हेलो फ्रेंड्स, माविया टीचर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। आज हम 10th स्टैंडर्ड की अलजबरा जो चैप्टर है, ये तकरीबन आपको 12 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें, जिसका इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कहते हैं। तो हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे ताकि आपको डीप में एक एक क्वेश्चन समझ में आए और आप उसको बआसानी हल कर सकें। इस चैप्टर में से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इस तरीके से हर मार्क्स के लिए अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको पहले डीप में अच्छे से गहराई से हम इसका मुताला करेंगे और समझेंगे कि दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें किसे कहते हैं, ये कैसी होती है और इसको किस तरीके से लिखा जाता है। जब सबसे पहले देखिए, दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें। ख़त्ती खत्ती का मीन्स होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर यानी जो एक ही ख़त में हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत जिनमें हर मुतग़य्यर का दर्जा एक हो, दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत कहलाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दर्जा किसे कहते हैं, जो सिर पे बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लूँ 3x की दूसरी जमा 5y मसावी 18, तो यहाँ पर x का दर्जा ये जो है ये दर्जा 2 है। तो ये ख़त्ती मसावत हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सिर पे दर्जा 2 है। तो ख़त्ती मसावत किसे कहेंगे? जैसे हम लेंगे 5x जमा 3y मसावी 9, यानी यहाँ पर x का दर्जा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। y का दर्जा कुछ है? नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर इनको x और y इन दोनों का दर्जा कैसा है? 1 है। और एक एक समझ में ले लेंगे, 3x मनफी 5y मसावी 2, यानी यहाँ पर x का दर्जा कितना है? 1, y का दर्जा कितना है? 1। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ख़त्ती मसावातें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों मसावातें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये एक मसावत 2 और 3 ख़त्ती मसावातें कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका दर्जा 1 है। और 1 को लिखा जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। तो अब देखिए, हम दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की आम इक्वेशन यानी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की आम सूरत। आम यानी एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म यहाँ पर देखिए किसे कहेंगे? ax जमा by जमा c मसावी 0, ये कहलाती है दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की आम सूरत। अब यहाँ पर a है, b है और ये c है। तो ये अगर a इज इक्वल्स टू 0 या b इक्वल्स टू 0, तब भी ये क्या कहलाएंगे? एक मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत या मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत कहलाएंगे। और एक ही वक्त पर ये तीनों भी चीज़ें सिफत नहीं हो सकती। अब इसके 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अब एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन आता है, आपने ये याद रखना है। अगर आपको किसी ने पूछा दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की आम सूरत क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो आपने बोलना चाहिए ax जमा by जमा c मसावी 0। अब 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपको 4m जमा 3n मसावी 12। अभी सवाल देखकर अगर आपको पूछा गया है क्या ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे ये दो मुतग़य्यर 1 मार्क के लिए ख़त्ती मसावत है। और अगर वजह पूछी गई क्यों है, तो आप लिख सकते यहाँ पर m का भी दर्जा 1 है, n का भी दर्जा 1 है, यानी दोनों मुतग़य्यरों का दर्जा 1 है। ठीक है, वजह के साथ आप बयान कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, 3x की दूसरी मनफी 7y
मसावी 13। अब यहाँ पर x का दर्जा कितना है 2 और y का दर्जा कितना है 1। तो क्या ये खत्ती मसावत हुई क्या? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुतगय्यर x का दर्जा 2 है। दर्जा हमेशा कहाँ रहता है? सिर पर। इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर देखिए जज़र होने से बच्चों आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जज़र को देख के आप डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हमको x का दर्जा देखना है। यहाँ पर x का दर्जा क्या है 1, y का दर्जा क्या है 1, यानी इसका दर्जा क्या है 1। तो ये मुतगय्यर खत्ती मसावत, दो मुतगय्यर खत्ती मसावत है क्योंकि दोनों का दर्जा 1 है। अब 0x जमा 6y मनफी 3 मसावी 0। अब यहाँ पर 0x है। अभी आप देखिए क्वेश्चन को गौर से, आपने 0x, तो क्या ये खत्ती मसावत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a0 है ना, अपन ने अभी आम सूरत पढ़े ax जमा by जमा c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a क्या हो गया 0, और इसको अगर इससे ज़रब दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितने मुतगय्यर बचे? फिर एक ही बचे। और सवाल में क्या है हमारे पास? दो मुतगय्यर खत्ती मसावत। तो ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मुतगय्यर y है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x 0 था, यहाँ पर y 0 है, तो जाहिर सी बात है ये भी खत्ती मसावत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मुतगय्यर x का इस्तेमाल है, यह x है, सिर्फ एक मुतगय्यर x है। नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन इधर देखिए 6th वाला, 4/x प्लस 5/1 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम x को ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर हमारे अक्स करेंगे इनके साथ, तो यह x क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 4x⁻⁻1 हो जाएगा प्लस 5y⁻⁻1 हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दर्जे क्या हो जाएंगे? मनफी में हो जाएंगे। तो हमको दर्जे मनफी में चलते हैं क्या? नहीं। तो दोनों ये मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है। और इसके वजह क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनका जो दर्जा है ये मनफी में है और मुतगय्यरों का दर्जा मनफी 1 है, यानी आपने दर्जा माइनस में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और इसका दर्जा यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो ये भी मुतगय्यर खत्ती मसावत है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दर्जा क्या है 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये मुतगय्यर मसावत नहीं है क्योंकि x और y का दर्जा 2 है। हाँ, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक ये पूरा डीप में समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा है। दो मुतगय्यर खत्ती मसावत किसे कहते हैं? ऐसी मसावत जिसका दर्जा 1 हो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और इसके हमने बहुत सारे सवाल हल करे जो 1 मार्क्स के लिए आपको है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये अगली मस्ट नंबर 1.1 के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा